कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक किताब है, एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने पर भी सजा दी जाती है। अगर आप इसे किसी को देते हैं तो आपको मौत की सजा दी जाएगी। अब सोचिए, क्या आप इसे फिर भी बांटेंगे? रॉबर्ट जर्मेन थॉमस ने यही किया, एक मिशनरी जिसने कोरिया के लोगों तक यीशु मसीह का वचन पहुंचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। 19वीं शताब्दी में जब कोरिया में मसीह धर्म पर पूरी तरह प्रतिबंध था, एक आदमी जलते हुए जहाज से कूदता है, बाइबल को उठाए हुए किनारे की ओर दौड़ता है और उन लोगों को प्रभु का वचन सौंपता है जो कुछ ही क्षण बाद उसे मारने वाले हैं। लेकिन क्यों? क्या उसका बलिदान व्यर्थ गया, या फिर उसकी मौत ने कोरिया में मसीही विश्वास की नींव रखी? यह कहानी सिर्फ एक मिशनरी की नहीं, बल्कि एक ऐसे विश्वास की है जो मौत से भी बड़ा निकला। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक आदमी का बलिदान पूरे देश के भाग्य को बदल सकता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक गवाही हम लाते रहते हैं। आइए इस पावरफुल गवाही में कदम रखते हैं। 19वीं शताब्दी का समय मसीही मिशनरियों के लिए एक महत्वपूर्ण युग था। यह वह समय था जब यूरोप और अमेरिका से कई मिशनरी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को एशिया, अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों में फैलाने के लिए भेजे जा रहे थे। इन्हीं में से एक नाम था रॉबर्ट जर्मेन थॉमस, जो वेल्स से थे और जिनका जीवन कोरिया में मसीही धर्म के प्रचार में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। रॉबर्ट जर्मेन थॉमस का जन्म 1839 में वेल्स के रॉडर वैली में हुआ था। उनका परिवार एक धार्मिक परिवार था और उनके पिता एक पास्टर थे। रॉबर्ट ने बचपन से ही मसीही विश्वास में गहरी रुचि दिखाई। उनकी आत्मा में एक अलग तरह की आग थी, एक ऐसी आग जो प्रभु की सेवा में समर्पित थी। रॉबर्ट का पालन पोषण एक अनुशासित और मसीही वातावरण में हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें बाइबल की शिक्षाएं दी और विश्वास के महत्व को समझाया। वे बचपन से ही एक जिज्ञासु बालक थे जिन्हें प्रभु के वचन से प्रेम था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शिक्षा लंदन के न्यू कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने धर्मशास्त्र, थियोलॉजी की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने कई मिशनरी गाथाएं पढ़ीं और अन्य देशों में प्रभु के वचन को फैलाने की प्रेरणा पाई। रॉबर्ट का हृदय मसीही सेवा के लिए तैयार हो रहा था। पढ़ाई के दौरान वे अक्सर प्रार्थना करते कि प्रभु उन्हें वहां भेजे जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। अंततः उन्होंने लंदन मिशनरी सोसाइटी में शामिल होकर मिशनरी बनने का निश्चय किया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि मिशनरी जीवन कठिनाइयों और बलिदानों से भरा होता है। मिशनरी बनने का निर्णय लेने के बाद रॉबर्ट के जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने जाना कि ईश्वर उन्हें एक विशेष कार्य के लिए बुला रहे हैं। उनका पहला मिशन था चीन में प्रभु के वचन को फैलाना। चीन में उस समय मसीह धर्म का प्रचार करना आसान नहीं था, लेकिन रॉबर्ट को विश्वास था कि यदि प्रभु उन्हें बुला रहे हैं तो वे मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार रॉबर्ट जर्मेन थॉमस का सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो केवल एक मिशनरी यात्रा नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और बलिदान की अद्भुत कहानी बन गया। 1883 में रॉबर्ट जर्मेन थॉमस ने अपनी पत्नी कैरोलिन के साथ चीन की यात्रा की। यह उनकी पहली मिशनरी यात्रा थी और वे प्रभु के वचन को वहां के लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्साहित थे। लेकिन चीन की भूमि उनके लिए आसान नहीं थी। वहां की भाषा, संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज यूरोप से बहुत भिन्न थे। रॉबर्ट ने तुरंत मंदारिन भाषा सीखनी शुरू की ताकि वे स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकें और सुसमाचार का प्रचार कर सकें। और कुछ समय बाद उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को प्रभु यीशु के प्रेम और उद्धार के संदेश सुनाए। चीन में सेवा करते हुए रॉबर्ट को एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी कैरोलिन बीमार पड़ गईं और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। यह घटना रॉबर्ट के लिए अत्यंत दुखदाई थी, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को जारी रखने का निश्चय किया। अपने दुख के बावजूद वे प्रभु के बुलावे को लेकर दृढ़ रहे। उन्होंने प्रभु में शांति पाई और खुद को पूरी तरह से सेवा में समर्पित कर दिया। 1865 में रॉबर्ट की मुलाकात कुछ कोरियाई व्यापारियों से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया
कि कोरिया में अब तक मसीह धर्म का कोई प्रभाव नहीं है। वहां बाइबल का कोई प्रचारक नहीं था और मसीह धर्म को स्वीकार करना प्रतिबंधित था। रॉबर्ट के हृदय में कोरिया के लिए एक नई आग जल उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रभु के वचन को उस भूमि तक पहुंचाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस प्रकार रॉबर्ट थॉमस चीन से कोरिया की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह निर्णय उन्हें शहादत की ओर ले जाएगा। 19वीं शताब्दी में कोरिया को हर्मिट किंगडम कहा जाता था। वहां बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित था और मसीही मिशनरियों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई विदेशी वहां पकड़ा जाता तो उसे मौत की सजा दी जाती। लेकिन रॉबर्ट थॉमस इस खतरे से नहीं डरे। वे जानते थे कि कोरिया के लोगों को प्रभु के वचन की आवश्यकता है। उन्होंने योजना बनाई कि वे कोरियाई भाषा में अनुवादित बाइबल लेकर वहां जाएंगे और उसे लोगों के बीच बांटेंगे। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट थॉमस एक चीनी जहाज से कोरिया के लिए निकले। वे जब कोरिया के समुद्री किनारे पहुंचे तो वहां के अधिकारियों ने उन्हें तुरंत लौट जाने को कहा। उन्हें अंदर जाने का कोई अवसर नहीं मिला, लेकिन इस असफलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे वापस चीन लौट आए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें कोरिया में प्रवेश करने का एक और अवसर मिले। 1866 में रॉबर्ट को एक नया अवसर मिला। एक अमेरिकी व्यापारिक जहाज जनरल शर्मन कोरिया के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा था। यह जहाज प्योंगयांग के पास ताइडोंग नदी से होकर गुजरने वाला था। रॉबर्ट ने इस जहाज पर एक दुभाषिया के रूप में यात्रा करने का निर्णय लिया। उनका असली उद्देश्य व्यापार नहीं था, बल्कि प्रभु के वचन को कोरियाई लोगों तक पहुंचाना था। उन्होंने बाइबल की कई प्रतियां लीं और यह प्रार्थना करते हुए यात्रा शुरू की कि प्रभु उन्हें कोरिया में अपने वचन को फैलाने का अवसर दें। लेकिन यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित होने वाली थी। जहाज ताइडोंग नदी से होकर प्योंगयांग की ओर बढ़ रहा था। रॉबर्ट ने अपने साथ कई बाइबल्स रखी थीं, जिन्हें वे कोरियाई लोगों को देने के लिए लाए थे। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक यात्रा थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। जब जनरल शर्मन कोरियाई सीमा में पहुंचा तो स्थानीय अधिकारियों ने इसे संदेह की नजर से देखा। कोरिया एक बंद राष्ट्र था और किसी भी विदेशी जहाज को अनुमति नहीं दी जाती थी। अधिकारियों ने जहाज को वापस जाने की चेतावनी दी, लेकिन जहाज के कप्तान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इससे कोरियाई सरकार नाराज हो गई और उन्होंने जहाज पर हमला करने का निर्णय लिया। कोरियाई सेना ने जहाज पर हमला कर दिया, जिससे इसमें आग लग गई। जनरल शर्मन धीरे धीरे जलने लगा और उसके क्रू मेंबर्स भागने की कोशिश करने लगे। रॉबर्ट थॉमस को एहसास हो गया कि अब उनका समय आ गया है, लेकिन डरने के बजाय उन्होंने अपने हाथों में बाइबल ले ली और नदी के किनारे की ओर कूद पड़े। जब रॉबर्ट थॉमस नदी के किनारे पहुंचे तो वहां कोरियाई सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ प्रभु का वचन था। उन्होंने कोरियाई लोगों को बाइबल देना शुरू किया, यहां तक कि अपने जल्लादों को भी। एक कोरियाई सैनिक ने उन्हें पकड़ लिया और घुटनों पर झुका दिया, लेकिन उस पल भी रॉबर्ट थॉमस मुस्कुरा रहे थे और यीशु यीशु का नाम ले रहे थे। उन्होंने अंतिम बार एक बाइबल सैनिक के हाथ में दी और कहा, यह प्रभु का वचन है, इसे पढ़ो। फिर तलवार चली और रॉबर्ट थॉमस को मौत के घाट उतार दिया गया। यह एक दुखद दृश्य था, लेकिन रॉबर्ट थॉमस का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जिन लोगों ने बाइबल ली थी वे उसे अपने घर ले गए। कुछ लोगों ने उसे पढ़ा और प्रभु के वचन से प्रभावित हुए। धीरे धीरे कोरिया में मसीही विश्वास का बीज अंकुरित हुआ। वे बाइबल, जिन्हें रॉबर्ट थॉमस ने अपने खून से सींचा था, कोरिया में मसीही धर्म के प्रसार का कारण बनी। रॉबर्ट थॉमस की शहादत के वर्षों बाद कोरिया में मसीह धर्म फैलने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मिशनरियों ने कोरिया में प्रवेश किया और प्रभु के वचन का प्रचार किया। वह कोरियाई सैनिक जिसने रॉबर्ट थॉमस को मारा था, उसने बाद में महसूस किया कि उसने एक महान व्यक्ति को मार डाला था। वह बाइबल को पढ़ने लगा और अंततः मसीही विश्वास में आ गया।
आज दक्षिण कोरिया में मसीही धर्म बहुत तेजी से फैला हुआ है। वहां की बड़ी आबादी मसीही विश्वास को मानती है और यह सब उस बीज की वजह से संभव हुआ जिसे रॉबर्ट थॉमस ने अपने जीवन से बोया था। रॉबर्ट जर्मेन थॉमस की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम प्रभु के बुलावे को स्वीकार करते हैं तो वह हमें अद्भुत तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने न केवल अपनी जान दी बल्कि कोरिया में सुसमाचार का बीज बोया जो बाद में लाखों लोगों के उद्धार का कारण बना। उनकी कहानी विश्वास, समर्पण और बलिदान का एक ज्वलंत उदाहरण है। लूका 9:24 कहता है, जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, पर जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खो देगा वह उसे बचा लेगा। रॉबर्ट जर्मेन थॉमस का जीवन इस पद का सजीव प्रमाण है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया बल्कि उसने प्रभु के राज्य को कोरिया में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, यह हमसे भी एक सवाल पूछती है, क्या हम भी अपने विश्वास के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम प्रभु के वचन को आगे बढ़ाने के लिए त्याग कर सकते हैं? अगर यह कहानी आपको छू गई तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। ऐसा करने से प्रभु के वचन को फैलाने में आपका भी एक हिस्सा हो सकता है। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके। ऐसी और गवाही देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।